हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। कांस्टेबल जीडी जो हमारे साथी भर्ती हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब भर्ती होने के बाद एक डाउट, एक प्रश्न हमारे पास काफ़ी बहनें, काफ़ी कैंडिडेट्स कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आधी रात में भी कर लेते हैं कि सर कितना वेतन मिलेगा, एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, यहाँ हमने लिया है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के कांस्टेबल जो 2017 में यानी 2015 की भर्ती के जो आपके साथी हैं उनको कितना वेतन अभी मिलता है, या आप भी अभी भर्ती हुए हैं, पिछली भर्ती में मेरिट से चूक गए थे तो आपको कितना मिलता, आप अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए रेजिमेंटल नंबर है। तो ये रेजिमेंटल नंबर क्या होता है कि आपका नंबर होता है, ये फोर्स में नंबर से पहचान होती है। 17 से शुरू है तो अब आपका कब से शुरू होगा, आपका 21 से शुरू होगा, यानी जिस साल में आप ज्वाइन करते हैं उस साल से। तो पहले नंबर को देख के पता चल जाता है कि ये कब का भर्ती है। उसके बाद में ये नेम हो गया। अब रैंक एलसी क्या है, अभी इसको देखते ही बड़ा डाउट हो जाएगा एलसी क्या है। तो एलसी एक्चुअली लिटरेट कांस्टेबल बोला जाता है। ये पुराने समय के रैंक जो है स्ट्रक्चर वो चला आ रहा है कि जब कभी फौज में लिटरेट और इलिटरेट दोनों प्रकार के कांस्टेबल हुआ करते थे, पढ़े लिखे और अनपढ़। लेकिन अब तो बहुत स्थिति जो है बदल गई है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 100 में से कितना नंबर लेने पर लिटरेट बनता है कांस्टेबल और कहलाता है लिटरेट कांस्टेबल। डेट ऑफ बर्थ है ये इनका 1997 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट जो आ गया कि ये 31 मार्च 2057 को रिटायर होंगे। ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 24 अप्रैल 2017, यानी जिस दिन आप जाते हैं अपना आमद दे देते हैं उस दिन से आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो जाती है। ये इनका पीपीएन है, बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको खाता खुलवाना है। पीआरएन, ये यूनिट इनका बीएनबीएसएफ जो भी होता है 1 2 3 4 5 आगे नंबर चलते हैं उसके यूनिट के। अटैच यूनिट, सब यूनिट, पैन हो गया, पे मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। अब देखिए बैंड पे, बेसिक पे। तो बेसिक पे जो है अभी इनका इंक्रीमेंट लगकर 24,500 हो गया है। डीए महंगाई भत्ता है जो कि आपका 2 बार बढ़ता है आपको, एक तो जुलाई में, दूसरा जनवरी में। यानी आपके वेतन जो है वो 3 बार साल में बढ़ेगा। एक तो आपको इंक्रीमेंट लगेगा, दूसरा आपका डीए बढ़ेगा। 2 बार डीए। हेयर कट के इनको 45 रुपये मिलते हैं, आपको भी वही मिलेगा। आरएमए इनको 3568 मिलता है। ये ऑफिसर से लेके सिपाही तक सभी को इतना ही मिलता है। आप चाहे 7,000 का खाएं, लेकिन यदि आप सरकारी मेस में खाते हैं तो इससे ज़्यादा आपको कटिंग नहीं देनी पड़ती, इसी में आपको खिलाया जाएगा। ये आरएचए इनका 6,000 रुपये है। और एचआरए देखिए, हाउस रेंट अलाउंस भी इनको मिलता है 1,960 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिलता है 2,106 रुपये। सोप टॉयलेट उसका भी इनको 45 रुपये मिलते हैं। रम अलाउंस इनको 68 रुपये। फ़ौज के बारे में एक बहुत बड़ा जो है एक धारणा होती है कैंडिडेट्स को कि फ़ौज में तो दारू जो है पता नहीं जैसे कार्टन के कार्टन पड़े रहते हैं, चाहे जितना पियो। और जो हमारे साथी जो फ़ौज में होते हैं वो भी क्या मज़े ले जाते हैं आपके, कि जब उनको पूछा जाता है कितना दारू मिलता है तो बंदा बोल देता है जितना चाहे उतना पियो, कोई मनाही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लिमिट का मिलता है। रम अलाउंस 68 रुपीज़ आपको मिलता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें अपना काम चलाएं या ज़्यादा पिए। अब देखिए डिडक्शंस, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ये जनरल इंश्योरेंस स्कीम है, इसका 30 रुपीज़ है। इसके अलावा इन्होंने किसी प्रकार का कोई एरियर वगैरह इनका नहीं है। जीपीएफ अभी नए का नहीं कटता है। इनकम टैक्स भी इनका नहीं कट हो रहा है, वरना कटौती होती है तो यहाँ पर आ जाता है। जीपीएफ जो 1 जनवरी 2004 से पहले के जो हैं उनका जीपीएफ होता है, ये नई पेंशन स्कीम में है। सीपीएफ अमाउंट देखिए इनका 2867 रुपये है। अब किसी प्रकार का और कोई इनका कटौती नहीं है। चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। अब प्राइवेट डिडक्शंस, अब देखिए प्राइवेट डिडक्शंस कौन से होते हैं। तो एक तो सीमा प्रहरी बीमा योजना, ये 500 रुपये तो सभी का लगता है। ये बीमा योजना है। इसमें यदि किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी प्रकार का कोई मृत्यु कारित हो जाती है तो उनको जो बीमा का पैसा मिलता है उसके लिए आपका डिडक्शंस होते हैं। अब देखिए वेलफेयर फंड, पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, जब भी आपदा आती है तो हमारे फौजी साथी जो हैं सीएपीएफ के वो अपना 1 दिन का, 2 दिन का, यहाँ तक कि 4-5 दिन के भी वेतन जो है वो देते हैं। उसमें डीजी सर से लेके एक कांस्टेबल तक के रैंक का सभी का 1 दिन का, 2 दिन का, जैसा भी फोर्स उचित समझती है वो कोरोना काल में भी इन्होंने दिया है, तो वो यहीं से कटौती होके आ जाता है। वेलफेयर फंड 15 रुपये इनका कटौती हो रही है। एजुकेशन फंड
40 बेनेवलेट फंड, 60 SRF, 25 वेलफेयर लोन, ये इन्होंने कोई लोन लिया हो तो वो कटौती हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट, इनका कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। सीमा प्रहरी बीमा योजना, एजुकेशन लोन ये ले सकते हैं, नहीं लिया। EDU INST, तो इस प्रकार का इनका कुछ नहीं है, तो वो कोई कटौती इनकी नहीं है। डिटेल्स ऑफ एडवांस, इन्होंने किसी प्रकार का कोई एडवांस नहीं ले रखा अभी, जबकि आप चाहें तो आप ले सकते हैं। कौन कौन से एडवांस हैं देखिए, आपको किस प्रकार के एडवांस आपको मिल सकते हैं। GPF एडवांस अभी आप नए जो भर्ती हैं इनको नहीं मिलेगा, ये पुराना भर्ती है। फेस्टिवल आप एडवांस ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक एडवांस ले सकते हैं, कंप्यूटर आप लाने के लिए एडवांस ले सकते हैं, ये नॉन FL लोड ये ले सकते हैं, लीव सैलरी एडवांस ले सकते हैं, स्कूटर या बाइक के लिए आप ले सकते हैं, फूड एडवांस भी आप ले सकते हैं, मोटर कार का आप ले सकते हैं, HB फैन, यहाँ तक कि पंखा खरीदने के लिए भी आप सरकार को बोल सकते हैं कि मुझे एक पंखा लाना है, मुझे एडवांस दीजिए। वार्म क्लॉथ इसके लिए ले सकते हैं, साइकिल के लिए भी आप ले सकते हैं। ये सर पुरानी देखिए सहूलियतें चली आ रही हैं। खादी अलाउंस, आपको चाहिए कि मुझे खादी के कपड़े चाहिए, मुझे खादी पहनना है, गांधी जी का अनुयायी बनना है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्रोपेगेंडा फौज में नहीं कर सकते हैं, तो ये नियमों के अनुसार अंतर्गत रहकर ही काम किया जा सकता है। अब ये यहाँ पर हो गया इनका ग्रोस पे 42,457, नेट पे इनका हो गया, क्योंकि ये कटौती कट गया उसके बाद में इतना हो गया, और अमाउंट टू बैंक अब प्राइवेट डिडक्शन के 38,920 रुपये जो है इनको मिल गया बैंक में। तो अब आप कहेंगे कि हमें कितना मिलेगा, आपको इससे थोड़ा सा कम मिलेगा कि इनका जो 2 सालों के जो इनके इंक्रीमेंट हो गए हैं, वो इंक्रीमेंट इनके जो 2 के क्या इनके 17 के 17 और 4 21 4 इंक्रीमेंट जो है वो सालाना जो इंक्रीमेंट होता है वो आपको घटा दीजिए उसमें, बाकी आपको भी इतना ही मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे उन साथियों को जो वर्दी पा गए हैं। जय हिंद।